जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्यनिषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए, दूध जो खट्टा होता है ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बैक्टीरिया। और दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अक्रिय गैस बताना है और सिर्फ गैस पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन लगभग 78% है। दूसरे स्थान पर है ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक पूछे तो याद रखिएगा ये है आर्गन। यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो 0.93% के आसपास है। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो है ये रेडॉन। ये अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो फिलहाल आंसर होगा आर्गन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, सफाई और कमाई। यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, सफाई और कमाई। तो देखिए ट्रिक कैसे निकलेगा। फाई से फाइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है यानी कि शैवाल का। और माई से माइकोलॉजी, क से कवक, यानी कि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसके बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में बताया गया है, इसको जरूर ध्यान रखें। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, इटली में। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और मुद्रा क्या है? लीरा। इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्यूजियामा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है, दोनों याद रखना है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। हमने आपको काफ़ी बार बताया है, आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत। सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा? विधायी शक्ति है ये। निम्नलिखित में से सर्वाधिक 1% क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से
सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है मिजोरम। याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में पूछा जा रहा है और सिर्फ क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश होगा। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा मिजोरम। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, संविधान सभा द्वारा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये अर्थ है और बीचों बीच जो लाइन गुजरती है इसी को बोला जाता है विषुवत या भूमध्य रेखा। और इसके निकट जो वन पाए जाते हैं, किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वन। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वन। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चलिए दोस्तों 10 के लिए आंसर कीजिए। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं चार्ल्स बेबेज। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। दिल्ली में बताना है जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का सही जवाब है औरंगजेब के द्वारा। याद रखिएगा। और आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है शाहजहां के द्वारा, लेकिन दिल्ली में स्थित लाल किले में औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जगदीश चंद्र माथुर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, कालाशोक कौन से वंश के थे? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो कालाशोक कौन से वंश के थे? याद रखिएगा शिशुनाग वंश के। याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में अजातशत्रु के साल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और तीसरा जो बौद्ध संगति है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। सभी को ध्यान रखना है। पावापुरी बिहार के किस जिले में है? चलिए फटाफट से 14 के लिए आंसर बताएंगे। पावापुरी आपको याद होगा, यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जो कि जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा में है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे 15 का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध पूछा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। दोनों याद रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गोवा में पहला शासन किसका था? चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। गोवा में पहला शासन किसका था? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पुर्तगालियों का। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? चलिए आप सभी 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को हमने आपको पहले बहुत बार बताया है। चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं गांधार कला। आगे देखिए, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो याद रखिएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। मीराबाई ये भक्ति काल से संबंधित है और इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा राजस्थान में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना था? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार। याद रखिएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं समाहर्ता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है रामानंद। और रामानंद कौन थे? तो कबीरदास के गुरु थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। कब? तो 1873 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1873 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पे देखिए वीरों के नाम है कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मौलवी अब्दुल्ला। और कहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा गलत सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही जवाब है। लक्ष्मीबाई ने झांसी से, ये भी सही है। नाना साहेब ने अवध से नहीं किया था, नाना साहेब ने किया था कानपुर से। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी मौलवी अब्दुल्ला ने फैजाबाद से, ये सभी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को
लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आयशा बर्लिन। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में गौरवशाली क्रांति भी कहा जाता है, हुई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है 1688 में। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है 1688 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे 30 का आंसर जो ये बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 18 जुलाई 1947 को। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब होती है? चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर बताएंगे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब होती है? तो सही आंसर है 1871 में। याद रखिएगा 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना होती है। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पे 32 का आंसर क्या होगा? भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पल्लव। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और समाप्त 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में और समाप्त 1945 में। डेट को जरूर याद रखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? यह है बालाथल। बाकी रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सभी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? चलिए आप सभी 35 के लिए आंसर कीजिए। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होता है। कब? तो 1893 में। और इसमें किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा ये जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंगुत्तर निकाय। किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था? याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है अमरावती का स्तूप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्रियां स्थापित की थी? अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए डच व्यापारियों ने पहली फैक्ट्री जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, लेकिन ऑप्शन में मसूलीपट्टनम नहीं है। और उसके बाद फिर इन्होंने
1610 में पुलिकट में स्थापित किया था। तो ऑप्शन में देखिए पुलिकट दिया हुआ है, मसूलीपट्टनम नहीं है। तो जो ऑप्शन में मिले आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है निम्न में, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से। तो सही जवाब क्या होगा? पुलिकट। भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से। यहाँ पे लिख देते हैं मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो सही कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा? मेहरगढ़। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में बताना है और मीठे पानी की। तो देखिए दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील भी खारे पानी की झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप लोग कमेंट करके बताइए चिल्का झील किस राज्य में है? सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पाए जाते हैं हिमालय, याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हिमालय। और हिमालय पहाड़ी जो है ये किस प्रकार के पर्वत है? तो वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय पर्वत, याद रखिएगा। भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो सबसे कम पूछे लेह में और सबसे अधिक पूछे तो आप सभी जानते हैं मौसिनराम में सबसे अधिक। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम में। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो 45 का आंसर क्या होगा? ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये स्थित है राजस्थान में। तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान में। काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा गया था मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा असम में। और काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये भी असम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। असम की राजधानी दिसपुर है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? चलिए 47 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा कर्नाटक। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो देखिए प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान है क्या? तो याद रखिएगा शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, हम एक प्रश्न बताते हैं और दूसरे प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। पहला प्रश्न ये बनता है कि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।